हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज से माघ मास से शुरू हो गई हैं 2026 में गुप्त नवरात्रि। जानिए घट स्थापना का शुभ मुहूर्त और प्रथम 10 महाविद्याओं में से पहली महाविद्या की व्रत कथा संक्षेप में बताऊंगी आपको। तो गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की गुप्त रूप से आराधना पूजा की जाती है। यह अवधि मुख्य रूप से साधकों, तांत्रिकों और गंभीर साधना करने वालों के लिए महत्वपूर्ण होती है। इस दौरान 6 योग मंत्र, जप, ध्यान, हवन और कठोर व्रत के माध्यम से आध्यात्मिक उन्नति और सिद्धि प्राप्त करने की परंपरा होती है। माघ मास के गुप्त नवरात्रि आध्यात्मिक और तांत्रिक साधना का विशेष महत्व और समय माना जाता है। यह नवरात्रि साल में 4 बार आते हैं, मतलब 4 बार, 2 उजागर और 2 गुप्त, मतलब गुप्त रूप से पूजा करने वाला। तो 4 बार इस तरह से नवरात्रियाँ आती हैं और माघ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ती हैं ये पहली गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की गुप्त रूप से आराधना की जाती है। यह अवधि मुख्य रूप से साधकों, तांत्रिकों और गंभीर साधना करने वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दौरान 6 योग मंत्र, जप, ध्यान, हवन और कठोर माध्यम से आध्यात्मिक उन्नति और सिद्धि प्राप्त करने की परंपरा है। वर्ष 2026 की शुरुआत 19 जनवरी 2026 से हो चुकी है। आइए जानते हैं इसकी शुभ मुहूर्त तिथि के बारे में। तो शुभ पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 19 जनवरी 2026 को रात को 1:21 पर शुरू हो चुकी है और 20 जनवरी 2026 को रात को 2:14 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के आधार पर माघ मास की गुप्त नवरात्रि का पहला दिन 19 जनवरी को 2026 यानी आज से मनाया जाएगा। वहीं घट स्थापना का शुभ मुहूर्त आज सुबह 7 बजे से 14 मिनट से लेकर के शुरू होकर के 10:46 तक रहेगा। अगर इस मुहूर्त में घट स्थापना न कर पाए तो अभिजीत मुहूर्त दोपहर को 12:11 से लेकर के 12:53 तक रहेगा। ये बहुत ही उत्तम मुहूर्त है। और नहीं तो फिर सब लोग जब पूजा पाठ करते हैं शाम के समय 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक रात के, आप फिर स्थापना कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये पूजाएं रात के समय ही होती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो नवरात्रि हैं ज़्यादा से ज़्यादा रात के ही समय मान्य होती है, मतलब गुप्त रूप से पूजा होती है। तो शाम के समय भी, रात में आप ये पूजा के समय पहले से ही ये सब चीज़ों का आप अच्छी तरह से इंतज़ाम कर लें और फिर बाद में स्थापना कर लें और फिर पूजा आरंभ करें। तो गुप्त नवरात्रि आध्यात्मिक महत्व क्या होता है इसका? तो देखो, गुप्त नवरात्रि को गुप्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें साधना और पूजा गुप्त रूप से की जाती है। यह मंत्र, जप, तप, साधना, हठ योग और कठोर तप के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इनकी पूजा ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक है तो मान्यताएं ये है कि तांत्रिक ज़्यादा करते हैं और सामान्य भक्तों की अपेक्षा इस नवरात्रि में साधक और तांत्रिक बहुत ही सक्रिय रहते हैं। 9 दिनों तक माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की आराधना से साधक को आध्यात्मिक शक्ति, सिद्धि और मनोकामनाओं की पूर्ति मिलती है और तांत्रिकों को बल मिलता है। इस दौरान, इस समय में मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में की गई साधना का फल बहुत ही जल्दी और गहराई से प्राप्त होता है। यह पर्व न केवल शक्ति की उपासना का है बल्कि आत्म संयम, एकाग्रता और ग्रहण अध्ययन का है। अब बात करते हैं इसकी पूजा विधि क्या रहेगी। तो देखो, ब्रह्म मुहूर्त में आप सुबह स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थल को स्वच्छ कर लें या रात के समय करें। 2 मुहूर्त है, या तो ब्रह्म मुहूर्त में या रात के समय। अगर आपके पास ये वीडियो आने में टाइम हो जाए, लेट हो जाए, तो पंचमी से भी कोई साधना करता है। अगर रात तक भी वीडियो आ जाए तो रात तक भी आप कर सकते हैं। घर की ही छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप कर सकते हैं इनकी स्थापना। तो पूजा स्थल को स्वच्छ करके पीला वस्त्र बिछाएं या लाल वस्त्र बिछाएं। माँ दुर्गा या उनके गुप्त स्वरूप को, जैसे बगलामुखी है, भैरवी हैं, कमला देवी हैं, इनमें से प्रथम देवी की सुपारी को मान करके आप उनको साक्षी मान करके इनकी स्थापना कर सकते हैं। और प्रतिमा है, अगर चित्र है तो उसको स्थापित करें। कलश स्थापना करें, कलश में जल भरें, आम या अशोक के पत्ते डालें, ऊपर से नारियल रखें। गणेश के पूजन के बाद संकल्प लें। आपको गणेश जी पहले रखना है, हर पूजा में रखते हैं। प्रथम पूज्य क्योंकि गणेश हैं। माँ को रोली, अक्षत, फूल, सिंदूर, चुनरी, पीले लाल फूल, पुष्प, भोग में हलवा, पुआ, फल, जो भी मौसमी फल है वो है, मिठाई है, ये सब अर्पित करने के लिए रख लें। घी का दीपक लगाएं, धूप दीप दिखाएं और दुर्गा सप्तशती, चंडी पाठ या बीज मंत्रों का आज के दिन आप जाप कर सकते हैं, या फिर जो आपने अपनी साधना के दौरान मंत्र लिया हो उसका जाप कर सकते हैं। और अंत में माँ की आरती ज़रूर करें। प्रसाद वितरण के बाद ही ध्यान रखें, प्रसाद हर किसी में नहीं बंटता, ये सिर्फ आप घर के लोगों में ही बटेगा और आप स्वयं ग्रहण करेंगे। या व्रत रख रहे हैं तो व्रत वाला भोग रख सकते हैं आप, जो आप ग्रहण कर सकें।
और अगर भोग नहीं भी है व्रत वाला तो सिर्फ घर के ही लोगों को ये प्रसाद दें, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कई साधक घर के गृहस्थ भी करते हैं इनकी पूजा, लेकिन बहुत ही गुप्त तरीके से। तो ये प्रसाद भी है, आप अपने सिर्फ घर वालों को ही वितरण करें। इसके बाद 9 दिनों तक सात्विक भोजन या ब्रह्मचर्य का पालन करें। सात्विक भोजन से अगर आप व्रत कर रहे हैं तो बिल्कुल सात्विक भोजन करें या फलाहार करें, और फलाहार या जो भी आप भोग लगाएं माता रानी को वो आप ग्रहण करें, है ना। अच्छा, गुप्त नवरात्रि के विशेष उपाय क्या हैं? तो रोज़ सुबह सूर्योदय पर सूर्य को जल अर्घ्य देना, आप माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करना। उनमें से एक मंत्र मैं बता दूं आपको, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडे विच्चे, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। पीपल या आम के पेड़ को जल दें आप रोज़ रोज़, सिर्फ रविवार को छोड़ के रोज़ पीपल देव को जल चढ़ाएं। गरीबों को दान कर सकते हैं, अन्न वस्त्र और तिल का दान कर सकते हैं। रात में दीपक जलाकर माँ की कृपा मांगे, मतलब जिन भी माँ को आप सुमर रहे हैं। इस नवरात्रि में की गई साधना से साधक को सिद्धि, शक्ति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। गुप्त नवरात्रि का पालन करने से मनोकामनाएं जल्दी पूरी होती हैं और जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है। माघ मास की गुप्त नवरात्रि 2026 आज 19 तारीख से शुरुआत हो चुकी है और इस पवित्र समय का लाभ उठाएंगे आप, और इसमें हम माँ की कथा भी सुनते हैं। तो मैंने ये पहले आपको बताया मुहूर्त, सावधानियाँ और पूजा की स्थापना, ठीक है। अब बात करेंगे शक्ति उपासना का विशेष मुहूर्त क्या है, मतलब पर्व क्या है, कौन सी महाविद्याएं हैं जिनकी हम इस समय पूजा करते हैं। तो देखो, गुप्त नवरात्रि का मुख्य उद्देश्य शक्ति साधना है। मान्यता है कि इन दिनों देवी के उग्र स्वरूपों की जो रहस्यमय स्वरूप हैं, जो सबको उजागर नहीं होते, उनकी पूजा होती है। साधकों को सिद्धि प्रदान कराती हैं देवी माँ, और ये विद्याएँ जो 10 महाविद्याएँ हैं, इनकी साधक पूजा करते हैं उग्र स्वरूप की, मतलब इनके 10 महाविद्याओं के विपरीत महाविद्याएं हैं 10। इस दौरान इन 10 महाविद्याओं के नाम है, देखो पहला है 10 महाविद्याओं में से माँ काली, फिर तारा देवी, फिर षोडशी, फिर भुवनेश्वरी, फिर छिन्नमस्ता, फिर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी और मातंगी, और इनमें से और कमला देवी है। ये विशेष उपासना इनकी की जाती है क्योंकि माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विपरीत 10 महाविद्याएं हैं। ये धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गुप्त नवरात्रि में ही इनकी पूजा की जाती है, साधना की जाती है। इनकी साधना जल्दी ही, शीघ्र ही फलदायी होती है और बहुत ही विशेष तरीके से होती है। साधक बहुत ही नियम धियम और संयम के साथ इनका पालन करते हैं, जिससे माँ प्रसन्न होती है, बहुत ही जल्दी इनका फल मिलता है। इस समय में साधक को आध्यात्मिक शक्ति और आत्मबल तथा सिद्धि की प्राप्ति होती है और बहुत जल्दी होती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, गुप्त नवरात्रि है, बहुत उग्र साधना होती है और इनके 10 महाविद्याएं हैं, ये बहुत ही उग्र होती हैं। तो सबसे पहले हम प्रथम महाविद्या की आज कथा सुनने वाले हैं, जिनमें से माँ काली का अवतार है। तो 10 महाविद्याओं में माँ काली प्रथम स्वरूप है। माँ काली जी का स्वरूप अत्यंत विकराल, भयंकर और मंगलकारी है। माँ काली का ये स्वरूप असुरों का नाश करने वाला है। यदि कोई व्यक्ति गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ काली की पूजा करता है तो उसके ऊपर सामने असुरी शक्तियों का कोई भी असर नहीं होता। माँ काली की पूजा करने वाले व्यक्ति को रूप, यश, जय की प्राप्ति होती है। समस्त सांसारिक बाधाएं खत्म हो जाती हैं, शत्रु पराजित होते हैं। माँ काली ने चंड मुंड का संहार किया था, इसलिए इन्हें चामुंडा के नाम से भी जाना जाता है। माँ काली अपने गले में मुंडमाला धारण करती हैं। इनके एक हाथ में खड़ग, दूसरे हाथ में त्रिशूल और तीसरे हाथ में कटा हुआ सिर होता है। माँ दुर्गा ने रक्तबीज नाम के असुर का वध करने के लिए काली का अवतार धारण किया था। 10 महाविद्याओं में से माँ काली प्रथम देवी है। गुप्त नवरात्रि में प्रथम दिन माँ काली की आराधना की जाती है। जो लोग तंत्र शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन विशेष रूप से माँ काली की पूजा आराधना करनी चाहिए। इसके अलावा माँ काली की आराधना करने से सभी प्रकार की तंत्र बाधाओं से आपको छुटकारा मिलता है। जो लोग अपने शत्रुओं से बहुत परेशान रहते हैं उन्हें गुप्त नवरात्रि में माँ काली की आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से शत्रुओं से मुक्ति मिलती है, आपका डर, आपका भय समाप्त होता है। माँ काली की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय भी दूर होता है। और गुप्त नवरात्रि में 2 तरीकों से माँ काली की पूजा की जाती है। जो लोग तांत्रिक विद्या हासिल करना चाहते हैं वह लोग इस दिन माँ काली की तंत्र विद्या द्वारा उपासना करते हैं, और जो लोग गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन सामान्य तरीके से माँ काली की आराधना करना चाहते हैं, जिनमें से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं, मतलब ग्रस्त लोग हैं, वो भी माँ की पूजा आराधना कर सकते हैं। माँ का मंत्र मैंने पहले ही बता दिया है, बीज मंत्र है माँ का ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडे बिच्चे। अब माँ
की पौराणिक कथा सुनते हैं। तो पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दारुक नाम के राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त करके देवताओं और ब्राह्मणों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और स्वर्ग लोक पर कब्जा कर लिया। जिसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बताया कि इस दुष्ट का संहार एक स्त्री ही कर सकती है। जिसके बाद सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उन्होंने भगवान शिव को सभी बात बतलाई। जिसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा। माता पार्वती इस पर मुस्कुराईं और अपना एक अंश भगवान शिव में प्रवाहित कर दिया। जिसके बाद भगवान शिव के कंठ से विष से उस अंश ने अपना एक आकार धारण कर लिया। जिसके बाद भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। उसके इस नेत्र से विकराल रूप वाली माँ काली उत्पन्न हुई। माँ काली के ललाट में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। माँ काली के भयंकर व विशाल रूप को देख करके देवता व सिद्ध लोग भागने लगे। जिसके बाद माँ काली का दारुक और उसकी सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ। माँ काली ने सभी का वध कर दिया, लेकिन माँ काली का क्रोध शांत नहीं हुआ और माँ काली के इस क्रोध से संसार भी जलने लगा। जिसके बाद भगवान शिव ने एक बालक रूप धारण किया और शमशान में लेट करके रोने लगे। जिसके बाद माँ काली उन्हें देखकर मोहित हो गई। इसके बाद माँ काली ने बालक रूपी भगवान शिव को अपने गले से लगाकर अपना दूध पिलाया। जिसके बाद क्रोध भी माँ का शांत हुआ और माँ जगत जननी माँ कहलाई। अब बात करेंगे माँ की प्रिय पुष्प के बारे में, प्रिय भोग के बारे में। तो माँ काली के लिए गुड़हल का फूल बहुत ही पसंदीदा फूल है। यह माँ काली का सबसे प्रिय फूल माना जाता है, खास करके लाल रंग का फूल। लाल गेंदा हो गया, इनके उग्र रूप के कारण लाल रंग के फूल जैसे गेंदा भी चढ़ाए जाते हैं इनको। अन्य भी फूल चढ़ाए जाते हैं जैसे चंपा, चमेली, बेला अर्पित किए जाते हैं। गुलाब के लाल फूलों की माला और माँ काली को नींबुओं की सफ़ेद पीले नींबुओं की माला बड़ी प्रिय है। हरे नींबू हो गए, नींबुओं की माला बहुत प्रिय है। तो माँ को ये फूल चढ़ाए जाते हैं, फल के रूप में भी चढ़ाए जाते हैं। फल भी नींबू में ही आता है। माँ का प्रिय भोग कौन सा है? तो देखो, माँ का प्रिय भोग हलवा, इमरती, जलेबी और चावल से बनी हुई खीर है ना। सब्जी चढ़ा सकते, सब्जी में आलू की सब्जी, खरबूज है ना, सफ़ेद पेठे की सब्जी, पूड़ी, मीठा पान, जायफल और अनार पसंद है माँ को। कुछ जगहों पर मदिरा भी शामिल होती है, मछली चढ़ाई जाती है, जैसे ये बंगाल में है ये परंपरा। तो ये होता है। अच्छा, माँ का मंत्र तो मैंने बता ही दिया है। ये वैदिक मंत्र है। ओम कालरात्रै नमः, ओम जगत जननी माँ काली नमः, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडे विच्चे। ये मंत्र माँ के बीज मंत्र हैं। अब लास्ट में हम करेंगे माँ की आरती। तो आरती शुरू करते हैं। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती हो मैया, हम सब उतारें तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पे माता भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी। 100 सिंहों से तू बलशाली, अष्टभुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े ने आरती हो मैया, हम सब उतारें तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी को माता। सब पर करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े ने आरती हो मैया, हम सब उतारें तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत को सवारती हो मैया, हम सब उतारें तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती हो मैया, हम सब उतारें तेरी आरती। अम्बे मात की जय, जय माँ काली की। फ्रेंड्स, ये है वीडियो। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और पहली बार अगर चैनल पे जुड़े हैं तो फ्री है, बिल्कुल लाइक करना भी फ्री है। हाइप का निशान आएगा, हाइप करिएगा। पॉइंट हमारे जुड़ते हैं, इससे हमें पता चलता है ये वीडियो आप तक पहुँचा और आपको पसंद आ रहा है। तो प्लीज़ हाइप कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सब कुछ बिल्कुल ऑलमोस्ट सब कुछ फ्री है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हरे कृष्णा, हरि बोल, जय माता दी।